चाह कर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते। श्री राम के अमित भक्त हैं हनुमान जी। उत्तर रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, उन्होंने देवताओं, ऋषि मुनियों, किन्नरों, यक्षों व राजाओं को आमंत्रित किया था। वहां नारद जी भी मौजूद थे। उन्होंने एक राजा को अपनी बातों से नाराज कर दिया। राजा गुस्से में था। उसने ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र को यह बात ठीक नहीं लगी और फिर उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, अगर सूर्यास्त से पहले श्री राम ने उस राजा को मृत्यु दंड नहीं दिया तो वे राम को श्राप दे देंगे। श्री राम यह बात सुनकर चिंतित हो गए और उन्होंने उस राजा को दंड देने की योजना बनाई। जब यह बात उस राजा को पता चली तो वह अपनी जान बचाते हुए हनुमान जी की माता अंजनी की शरण में गए। माता अंजनी को उस राजा ने पूरी बात कह सुनाई। तब माता अंजनी ने उस राजा को श्री राम से रक्षा का वचन दिया, लेकिन श्री राम उस राजा को दंड न देते तो ऋषि विश्वामित्र उन्हें श्राप दे देते। इस तरह एक तरह का धर्म संकट श्री राम के सामने उपस्थित हो गया। अपने प्रभु को इस धर्म संकट में देख हनुमान जी ने तब एक उपाय बताया। हनुमान जी ने उस राजा से सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम जपने के लिए कहा। हनुमान जी स्वयं सूक्ष्म रूप में राजा के पीछे छिप गए। जब राजन को खोजते हुए श्री राम भक्त सरयू तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राजन राम राम जप रहा है। प्रभु ने सोचा, ये तो भक्त है, मैं भक्त के प्राण कैसे ले लूं? श्री राम ने राजभवन लौटकर ऋषि विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र अपनी बात पर अड़िग रहे और जिस पर श्री राम को फिर से राजन के प्राण लेने हेतु सरयू तट पर लौटना पड़ा। तब श्री राम के समक्ष भी धर्म संकट खड़ा हो गया कि कैसे वो राम नाम जप कर रहे अपने ही भक्त का वध करे। राम सोच रहे थे कि हनुमान जी को उनके साथ होना चाहिए था, लेकिन हनुमान जी तो अपने ही प्रभु के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से एक धर्मयुद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जी को यह पता था कि राम नाम जपते हुए राजा को कोई भी नहीं मार सकता, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। श्री राम ने सरयू तट से लौटकर राजा को मारने हेतु जब शक्ति बाण निकाला, तब हनुमान जी के कहने पर राजा राम राम जपने लगा। श्री राम जानते थे कि राम नाम जपने वाले पर शक्ति बाण असर नहीं करता। वो असहाय होकर राजभवन लौट गए। विश्वामित्र उन्हें लौटा देखकर श्राप देने को आतुर हो गए और राम को फिर सरयू तट पर जाना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय जय सिया राम, जय जय हनुमान गा रहा था। प्रभु श्री राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ ये राजा शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है, ऐसे में कोई अस्त्र शस्त्र इसे नहीं मार सकता। इस संकट को देखकर श्री राम चिंतित हो गए। तब ऋषि वरिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में न डालें। उन्होंने कहा कि श्री राम चाह कर भी श्री राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है और स्वयं राम में नहीं है। परेशानी बढ़ती देख ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। धन्यवाद दोस्तों।